आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी। आज मैं आपको वो हैबिट दूंगी जो बिना मोटिवेशन के आपकी लाइफ को बदल देगी। 99% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी डेली हैबिट उनके अगेंस्ट काम कर रही है। अगर आप पैसा चाहते हो, पीस चाहते हो, शांति चाहते हो अपने जीवन में, कॉन्फिडेंस चाहते हो, मोटिवेशन चाहते हो, आत्मविश्वास चाहते हो, हेल्दी बॉडी चाहते हो, स्वस्थ शरीर चाहते हो, शक्ति चाहते हो, तो आपको पर्सनालिटी चेंज नहीं, हैबिट चेंज करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं प्रियंका गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने हैप्पी लिविंग सेंटर के इस पावरफुल, यूनिक और लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशनिंग वीडियो में। यहाँ हम कोई भारी भरकम दर्शन या मुश्किल तकनीकें नहीं सिखाते। यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती है, कोई भी हैवी या टेक्निकल बात नहीं होती है। यहाँ हम जीवन को सिंपल तरीक़ों से समझना और बदलना सीखते हैं। यस, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही रियलिटी है कि आप भाग भाग कर थक चुके हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन से ऊब चुके हैं और अब आप सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल वे ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको अब अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और किसी और पर निर्भर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर। सही सुना आपने। यही वो जगह है जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, सोच को कैसे बदला जाए और सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में सच बदलाव चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह पावरफुल और यूनिक सेशन जो ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को एक मिरेकुलस डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए लेट्स स्टार्ट अ पावरफुल सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको एनएलपी के बारे में जानना हो, अफर्मेशन के बारे में जानना हो, ग्रेटिट्यूड के बारे में जानना हो, इन सभी पावरफुल टॉपिक्स पे मैंने सिंपली वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप चैनल पे जा कर के वो सारे वीडियोस देख सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। अगर आप अपनी लाइफ से थक चुके हो, अगर आप रोज़ प्रॉमिस करते हो और तोड़ देते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और लाइफ रीसेट बटन हो सकता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे वो 8 हैबिट जो रिच, काम और कॉन्फिडेंट लोग फॉलो करते हैं। यस, आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे 8 ऐसे हैबिट्स जो बहुत ही सरल होंगे, जिसे आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से बदल पाएंगे। जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं अपने हेल्थ में, अपने स्वास्थ्य में, अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में, वो आप अचीव कर पाएंगे बस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। और सबकॉन्शियस हैबिट चेंज का रियल साइंस और बिना मोटिवेशन के लाइफ कैसे बदलें आप। यस, आज ये सब हम सब सीखने वाले हैं। फर्स्ट 8 हैबिट्स, सेकंड सबकॉन्शियस हैबिट्स को कैसे रीचेंज कर सकते हैं, थर्ड बिना मोटिवेशन के कैसे आप अपनी लाइफ को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हैबिट है हैबिट नंबर 1, मॉर्निंग आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। जैसे आपको पता है हमारे सेशन चालू हो रहे हैं मैजिकल डे
यस, हम जो मॉर्निंग में उठते हैं और नाइट को सो जाते हैं, इतना ही समय है किसी के पास भी, वो अपनी लाइफ में अपने विचारों के थ्रू अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। यस, जब आप सो जाते हैं तो सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी को एक्टिव करता है। अगर आपको नहीं पता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और आप जानना चाहते हैं तो हमने इस पे भी वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ बात करें मैजिकल डे। यस, जिस तरह से आप अपने डे को जीते हैं उस तरह से आप फ्यूचर क्रिएट करते हैं। तो आज हमारा डे 2 है मैजिकल डे का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियोस जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने स्लो लिविंग और डिजिटल डिटॉक्स की बात की है। तो अब हम अपने हैबिट्स को सिंपल करते हैं। हैबिट नंबर 1, मॉर्निंग आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। लोग बोलते हैं सुबह उठ के पॉजिटिव सोचो, ये गलत है। सच क्या है, सुबह आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। क्या करना चाहिए आपको? अब आपको डेली 7 मिनट करना है। उठते ही फ़ोन मत उठाओ। सेकंड, ये 3 लाइन बोलना शुरू करो। जब भी आप मेरे सेशन देखें तो इंश्योर करें कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे, या पेन या डायरी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप इसके नोट्स ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे सिंपल अफर्मेशन देती हूँ जिसको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो, उसे सुन सकते हो सोने से पहले उठने के बाद। प्लस आप इसी वीडियोस को सोने से पहले उठने के बाद देखेंगे तो आपकी मेमोरी में ये सब कॉन्शियस लेवल तक चली जाएगी। तो आप इस वीडियो को इंश्योर करें, कम से कम 5, 7, 11 बार ज़रूर देखें। तो चलिए, आशा करती हूँ आपने पेन और पेपर ले लिया होगा। तो ये आप जब सुबह उठेंगे तो डेली 7 मिनट के लिए आपको ये करना है। उठते ही फ़ोन नहीं देखना है। सेकंड, ये 3 लाइन आपको बोलना शुरू करना है। पहला लाइन है, मैं वही इंसान हूँ जिसके साथ अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। ये हुआ पहला लाइन। सेकंड, मेरी हैबिट्स मुझे सक्सेस की तरफ ले जा रही है। मेरी आदतें मुझे सफलता की तरफ ले जा रही हैं। ये हुई सेकंड लाइन। थर्ड लाइन जो आपको सुबह उठते ही बोलनी है वो है, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहता या चाहती हूँ। यस, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता या चाहती हूँ। सुबह उठते ही आपको ये काम करने हैं। अब साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुबह ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। सब कॉन्शियस डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो इंश्योर करें कि सुबह उठते ही जब आपका ब्रेन थीटा स्टेट में हो तो आप ये 3 अफर्मेशन बोलें, तो ये ईजिली आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो अब हम बात करेंगे हैबिट नंबर 2, जीरो डिसीज़न रूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जिसे फॉलो करके आप इजीली अपने हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड हैबिट जो हम बात कर रहे, जीरो डिसीज़न रूल। अब इसका मतलब आप समझे ध्यान से। सक्सेसफुल लोग डिसीज़न नहीं लेते, वो रूल्स बनाते हैं। जैसे मुझे वर्कआउट करना है या नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं मैं डेली मूव करता हूँ। यस, आपको वर्कआउट करना हो या ना करना हो, आपको मूव करना है। मैं डेली कुछ नया सीखता हूँ, मैं डेली कुछ करता हूँ। आज एक रूल लिखो आप, मैं चाहे मूड हो या ना हो डैश करता हूँ। यहाँ पे आपकी योगा हो सकती है। यहाँ आपको भरना है, जैसे मैं चाहे मूड हो या ना हो मैं अपनी फेवरेट काम करता हूँ। तो फेवरेट काम में आपको क्या लिखना है, यहाँ आप लिख सकते हो मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। ये आपको लिखना है। मूड पे चलोगे
रिग्रेट मिलेगा कि आज मूड है पढ़ लेते हैं, आज मूड नहीं है नहीं पढ़ते हैं, आज मूड है तो योगा कर लिया, आज मूड नहीं है तो नहीं करेंगे। मूड अगर मन के ऊपर चलेंगे तो हमेशा रिग्रेट होगा। तो इसलिए क्या करना है, रूल पे चलो, रिज़ल्ट मिलेगा। और रूल बहुत सिंपल है कि आज मूड हो या ना हो मुझे ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस चाहिए हमें, तो 10 मिनट्स जब भी आप मॉर्निंग में उठो, फ्रेश होके आप अपने घर से निकल जाओ, 10 मिनट्स घूम घाम के अपने घर पे आ जाओ आप। अगर आप स्टूडेंट हो, उठते ही फ्रेश हो, टाइमिंग लगाओ, 10 मिनट्स अफर्मेशन जो मैंने बताया वो पढ़ो, फिर आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ। तो आप 10 मिनट्स लेके बैठोगे, बट आप जब बैठोगे तो आपका मन करेगा। हम क्या है ना, हम शुरू ही नहीं करते। जब आप शुरू करेंगे ना तो वो अंत तो होगा, बट हम शुरू नहीं करते डर के मारे, हमारा मन नहीं कर रहा है। आधा काम तो हम डर के मारे नहीं करते और हमें पसंद नहीं आता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी हो सकते हो उसमें से एक। वो आई, उन्होंने कहा मुझे पता है मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं, मुझे पता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। अब आप बताओ, आपको पता है कि मेडिटेशन क्या है, आपको पता है कि योगा आपके हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, बट आप ना योगा कर पा रहे हो ना मेडिटेशन कर पा रहे हो। इसका रीज़न क्या है? क्या आप इसके जवाब जानते हो? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप मुझसे 1 डेढ़ साल से जुड़े हुए हो तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों है। ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। आप कितना भी कुछ सुन लें, कितना भी कुछ देख लें, आप कितना कुछ भी सुन लें कि इसकी बेनिफिट ये है, इसकी बेनिफिट ये है, आप कोई काम तब तक नहीं करोगे जब तक आपकी प्रोग्रामिंग में नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम देखते हैं, जो हम अपने आसपास देख करके, समझ करके, फ़ील कर करके, सुन करके, मतलब ये सब कुछ देख करके, फ़ील करके तब जा कर के हम वो चीज़ करते हैं। अब आपसे योगा या मेडिटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी आपने तारीफ़ें बड़ी सुनी हैं कि बेनिफिट है, बेनिफिट है, बेनिफिट है, बट आपने किसी को करते हुए नहीं देखा है। आपने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखे हैं, योगा मास्टर्स को देखे हैं, बट अपने घर में किसी को करते हुए नहीं देखा है। यही रीज़न है कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं तो भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि आपके घर में कोई योगा नहीं कर रहा होगा, मेडिटेशन नहीं कर रहा होगा, या तो जो बड़े बूढ़े हैं या जो बीमार हैं वो योगा कर रहे होंगे, वो मेडिटेशन कर रहे होंगे। आपको लगता है मैं योगा करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा तो सब लोग हँसेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। और हाँ, ये एक दिन में नहीं बदलेगी, बट जब आप मुझसे जुड़ते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो ईज़िली, कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप एक व्हाट्सएप मैसेज करोगे और आप मुझसे जुड़ जाओगे। आप यहाँ पे सीखते हो कि एक दिन में तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब आप जुड़ते हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपका मन हो या ना हो, आप योगा करने बैठ जाओगे, आपको मतलब ऑटोमेटिकली आप मेडिटेशन करोगे, मतलब समझ रहे हो आप, वो आपकी प्रोग्रामिंग में आ जाएगी। जब आप देखोगे सबको करते हुए, जब देखोगे कि हाँ बच्चे भी कर रहे हैं, यंग भी कर रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि, समझ रहे हो, जब आपकी सोच बदलेगी तो आप अपने आप, ये हैबिट की बात होती है, समझिए। क्योंकि हमें पता है योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट हम नहीं करते क्योंकि हमने आसपास किसी को नहीं देखा है, हमने सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को देखे हैं, समझ रहे हो आप। तो बस यही रीज़न है कि आप रूल बनाओ, और जुड़ना चाहते हो मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, मैसेज करके आज ही अपना स्लॉट बुक कर लें। अब हम बात करते हैं हैबिट नंबर 3। यस, पेन प्लस प्लेजर री राइटिंग। पेन और प्लेजर री राइटिंग का मतलब होता है, इंसान चाहे पेन से करता है, लॉजिक से करता है, जो भी है। जैसे पेन हो गया दर्द, प्लेजर हो गया खुशी, इनको री राइट करना, लिखना है। यस, इंसान चाहे पेन से करे या लॉजिक से करे, एक्सरसाइज, एक
पेज पे लिखो, अगर मैं ये हैबिट नहीं बदली 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। यस, अगर आप ये लिखो कि आपकी जो एक पेज लो, आपकी जो बैड हैबिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी से बात करते हो आप घबराने लगते हो, अपनी फैमिली मेम्बर ठीक है, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से भी बात नहीं करते और दूसरों से भी बात नहीं करते, बहुत झिझक करते हैं। तो आप ये लिखो, अगर मैंने ये हैबिट नहीं बदली तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। अगर आप बहुत गुस्सा करते हो तो भी आप ये लिखो कि 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी अगर मैंने गुस्सा करना कम नहीं किया या ख़त्म नहीं किया। और अगर मैंने बदल ली तो मेरी लाइफ कैसी होगी। यस, आपको 2 पेज लेना है, एक साइड लिखना है अपनी बैड हैबिट और वहाँ नीचे लिखना है कि अगर मैंने बैड हैबिट नहीं बदली, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गुस्सा आता है, मैं आलस करता हूँ, मैं योगा नहीं करता हूँ, तो 5 साल बाद मेरा लाइफ कैसा होगा। सेकंड पेज में आपको लिखना है कि अगर मैंने अपनी हैबिट बदल ली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कम गुस्सा करने लगा हूँ, योगा करने लगा हूँ, लोगों से प्यार भरी बातें करने लगा हूँ, तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। चाहे आप ऑफिस में ले लो, घर में ले लो, तो कैसा माहौल होगा आपका, ये आपको लिखना है। ब्रेन वही करेगा जहाँ पेन ज़्यादा हो। यस, मतलब ब्रेन को तो आसान चीज़ चाहिए, आपको आसान करने में तो फिर पेन होगा, समझ रहे हो आप। तो अब ये हो गई आपकी थर्ड हैबिट। अब चलते हैं अपने 4 हैबिट के बारे में। तो आपकी 4 हैबिट है साइलेंट पावर आवर। यस, साइलेंट आपको बैठना है। तो साइलेंट की क्या पावर है वो हम जानेंगे। रोज़ 1 घंटा आपको साइलेंट प्रैक्टिस करनी है, बट ऐसा नहीं कि 1 घंटा फ़ोन बंद करके बैठ जाना है। नहीं, मैं बताती हूँ 1 घंटा कैसे आपको साइलेंट की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट, नो पर्सन। सेकंड, नो पीपल। थर्ड, नो नॉइज़। मतलब आपको फ़ोन नहीं छूना है 1 घंटे के लिए, किसी पर्सन से बातचीत नहीं करनी है। थर्ड है, साउंड नहीं आना चाहिए, मतलब मैं गाना लगा के बैठ गया 1 घंटे तक, नहीं, आपको साइलेंट प्रैक्टिस करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सोचना है अच्छी चीज़ें कि मैं लाइफ में क्या पाना चाहता हूँ, अगर मैंने ये हैबिट नहीं चेंज की तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ना सोचे तो अच्छा है। सेकंड, लिखना है, आप अपने ड्रीम को लिख सकते हो, आप अपने स्ट्रेंथ को लिख सकते हो, अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करना कि अभी क्या चल रहा है, मतलब साइलेंट, फ़ोन नहीं, पर्सन नहीं, नॉइज़ नहीं, म्यूज़िक नहीं, शांति। जो लोग शांत रहना नहीं सीखते वो लाइफ में क्लियर डिसीज़न नहीं ले पाते, क्योंकि खौलते हुए पानी में हम कुछ भी नहीं देख सकते, बट शांत पानी में हम बहुत कुछ देख पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पावरफुल हैबिट नंबर 5 में, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। यस, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। लोग गलत क्या सोचते हैं, मुझे अमीर बनना है, ये गलत है। ऐसा आप डायरेक्ट सोचोगे सबकॉन्शियस रिफ्यूज़ कर देगा। मैंने अभी कहा ना, हमें मेडिटेशन पता है बेनिफिट, हमें योगा के बेनिफिट पता है, बट हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं अपने आसपास करते हुए। अगर आपके फैमिली में सब लोग करें तो ये रूटीन हो जाएगी। जैसे हम एक नहा लेते हैं, सुबह उठते ही सब नहा लेते हैं, सब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, ठीक है, आपके अपने गॉड्स होंगे, बट आप ये देखते हो तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन योगा करने बैठ जाओगे तो आपको ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आपने किसी को देखा नहीं है। तो जब नया चीज़ आप, जैसे मुझे अमीर बनना है, तो ब्रेन रिफ्यूज़ कर देगा। तो आप कैसे से कह सकते हो,
मैं वो इंसान हूँ जो पैसे को रिस्पेक्ट करता है। आप कंफर्टेबल किस में ज़्यादा हो? सेकंड लाइन में। तो इस तरह से कन्वर्सेशन करने सीखना होगा। अगर आप अफ़र्मेशन में भी मास्टरी करना चाहते हैं, अपने लाइफ के मास्टर बनना चाहते हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेकंड है, मुझे हेल्दी होना है। नहीं, ये ब्रेन डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर देगा। तो आपको कैसे बोलना है? मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखने वाला इंसान हूँ। मेरी बॉडी हील हो रही है। हैबिट तब टिकती है जब वो आइडेंटिटी बन जाए। यस, जैसे आप बोल रहे हो मुझे अमीर बनना है, मुझे हेल्दी होना है, तो ये तो होना है, अभी हुआ नहीं है। बट मैं वो इंसान हूँ जो पैसों को रिस्पेक्ट करता है। ये नॉर्मल है क्योंकि हम बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं तो पैसों को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखने वाला इंसान हूँ। हाँ, हम अपनी फैमिली मेम्बर का ख्याल रखते हैं, तो मैं अपना हेल्थ का भी ख्याल रख सकता हूँ। ये नॉर्मल है, ठीक है? तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी। अब हम बात करते हैं अपनी हैबिट नंबर 6 की, डिजिटल फास्टिंग। यस, आपने सही सुना, डिजिटल फास्टिंग। आज ये एक नया वर्ड चल गया है। कुछ अगर आप 10 साल पहले भी जाओगे तो ये वर्ड बहुत कम सुनने को मिलता था, बट आज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर घर में आपको हर एक चीज़ डिजिटलाइज्ड होते हुए दिख रही है। कोई हाउस तो ऐसे होते हैं जो पूरा डिजिटलाइज होते हैं। आप गूगल को कहते हो और वो पूरी तरह से आपके काम कर देते हैं। स्विच ऑन द फ़ोन, स्विच ऑफ द फ़ोन, मतलब हर एक काम डिजिटली हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, डिजिटल फास्टिंग। यस, ये एक नया चैप्टर आप बोल सकते हो, ये नई पॉइंट बोल सकते हो आप, जो बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप वीक नहीं हो, आप ओवर स्टिमुलेटेड हो, मतलब रील्स पे आप वैरायटी ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। कभी हंसने वाला कंटेंट आ रहा है, कभी रोने वाला आ रहा है, कभी अलग अलग तरह के कंटेंट आपके सामने आते हैं। तो आप ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हो, मतलब स्क्रॉल करते जा रहे हो। आपने कहा मैं एक रील देखता हूँ, मतलब ये मेरे जो मुझसे जुड़ते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी भी ये इशू है कि वो सोचते हैं मैं एक रील्स देखूँगा। अगर वो मैंने एडवाइस किया, आप कॉमेडीज रील्स देख सकते हो, आप कॉमेडी शॉर्ट्स देख सकते हो। वो कहते हैं हमें, हम तो सोच, मतलब मैंने तो उन्हें रिकमेंड किया एक या दो, बट वो इतना देखने लगते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा उसी में जा रहा है। तो इसलिए डिजिटल फास्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। सोचिए, हम कॉन्शियसली स्टार्ट करते हैं, बट सब कॉन्शियसली हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप नहीं समझते हो ना, लाखों करोड़ों दे करके फिर से आपको यही सब सीखना होगा। मेरी बात का भरोसा नहीं है तो थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और देखिए कि जो हम नहीं सीख पा रहे अपने टाइम देते हुए, बाद में यही सब सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। हमने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो हेल्थ को सही रखने के लिए हमें डॉक्टर्स को पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ आप समझ ही रहे हैं। तो डिजिटल फास्टिंग, आप वीक नहीं हो, पहले मैंने बता दिया। आप बहुत ओवर एस्टिमुलेटेड, ओवर कंजम्पशन, ओवर कंटेंट, समझो आप हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है। रोज़ 1 घंटा बिना फ़ोन आपको गुजारना है। यस, पहला पॉइंट यही है। सेकंड, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद होना चाहिए। यस, ये आपने बहुत बार सुना होगा, बट आप करके देखिए। 1 घंटा नहीं तो 60 मिनट आप बंद कर दीजिए, और 60 मिनट पहले ही आप फ़ोन से दूर हो जाइए, या 66 मिनट, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए, हमें कन्वर्सेशन करनी आना चाहिए अपने आप से, क्योंकि हम दूसरों से तो अच्छे से बातें कर लेते हैं, बट अपने आप से नहीं। तो अपने ब्रेन को हैंडल करना आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप भी सबकॉन्शियस के मास्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर जब आप 1 घंटा फ़ोन से दूर रहते हो और सोने से पहले उठने के बाद, तो आपका डोपामाइन रीसेट हो जाएगा और फोकस, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। यस, आप यहाँ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो सोने से पहले उठने के बाद। अगर आपको नहीं पता ग्रेटिट्यूड क्या है, तो मैंने इसके बारे में भी वीडियोस बनाए हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। फिर हैबिट्स 7, यस, इम्पोर्टेंट हैबिट नंबर 7, डेली सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है। यस, ये मैं बता रही हूँ आपको मैजिकल डे के लिए, मतलब जो आप
मॉर्निंग से उठ करके नाइट तक सोते हो, उसके बीच में आपके विचारों में बहुत फ्लक्चुएशन आता है, बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों का सही से प्रयोग करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आप कर लिए, अगर आज से स्टार्ट करो आप। इसको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अच्छे से कॉन्शियसली आप इसको फॉलो करो। आप देखोगे कि 5th डे से या 7 डे से या 21 डे से या 11 डे से किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, बट गारंटी है आफ्टर 5 डेज़, आफ्टर 7 डेज़, आफ्टर 11 डेज़ आपको रिजल्ट दिखेगा कि आप सब कॉन्शियसली ये सब काम कर रहे हो। मतलब कल आपको एक बार पेपर देखना पड़ेगा कि पहला काम मुझे क्या मिला है, सेकंड हैबिट क्या है, थर्ड हैबिट क्या है, बट कुछ दिन बाद आप सब कॉन्शियसली आपको हैबिट्स याद हो जाएंगे। आपको पेन देखने की ज़रूरत, मतलब पेन पेपर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही तो अपने पेपर पे लिखी हुई चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में जा चुकी होगी। तो जो चीज़ सबकॉन्शियस में चली जाती है तो आप ऑटोमेटिकली वो काम करने लगते हो। जैसे आपके सबकॉन्शियस में माइंड में बैठा है, आप कॉन्शियसली जानते हो योगा बेनिफिट है, मेडिटेशन बेनिफिशियल है आपके लिए, बट आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि सबकॉन्शियस में वो गई नहीं है बात। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस ज़रूर करो, इंश्योर करो इस वीडियो को आप सेव कर लो और प्रैक्टिस करो। सोने से पहले, उठने के बाद ज़रूर इसे एक बार देखो, समझो, लिखो, कुछ दिन फॉलो करो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब आपकी जो 7 नंबर हैबिट है वो है डेली सेल्फ क्वेश्चनिंग। सोने से पहले 3 सवाल इम्पोर्टेंट है। आप नाइट में सोने गए हो, ये क्वेश्चन लिख लो और अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, क्या सही किया। यस, आपने दिन भर में आज क्या सही किया वो लिखना है, पहला सवाल। तो आप बताओ कि आज अभी तक आज आपने क्या सही किया। कमेंट करके अभी बताओ मुझे। अरे एक्टिव बनो, लिखो तो सही कि आज आपने क्या सही काम किया। एक ही लिख दो। सेकंड, आज मैंने क्या गलत किया। ये सोने से पहले आपको लिखना है, पूछना है अपने आप से, कल मैं क्या बेटर करूँगा। यस, इसे भी आप अभी कमेंट में करो कि आप कल क्या बेटर करना चाहते हो, क्या सही करना चाहते हो कल। तो 3 क्वेश्चन, आज मैंने क्या सही किया, सेकंड आज मैंने क्या गलत किया, थर्ड आज मैंने क्या बेटर किया, और कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ या करूँगा। ये 3 क्वेश्चन आपको सोने से पहले पूछना है। जो अपने आप से सवाल नहीं पूछता, लाइफ उसे जवाब देने में मजबूर कर देती है। यस, किसी को जवाब पहले मिलते, जो सही क्वेश्चन करते तो सही जवाब मिलेगी, गलत क्वेश्चन करेंगे तो गलत जवाब मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और 8 नंबर हैबिट पे हम बात करने वाले हैं। तो आपकी 8 नंबर हैबिट है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। यस, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप विल पावर से नहीं, इन्वायरमेंट से जीतोगे। अब कैसे? जंक फूड दिखेगा, खा लोगे, फ़ोन पास होगा, स्क्रॉल करोगे, पॉजिटिव लोग पास होंगे, ग्रो करोगे। समझ में आ रहा है? चलो मैं डिटेल में बताती हूँ। जंक फूड दिखेगा तो आप खाओगे ही, तो जिस जगह आपको पता है कि जंक फूड है वहाँ से थोड़ा दूर रहो। ये स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट मैं बता रही हूँ आपको, आप बिलीव करो अपने ऊपर कि आप 5 डेज़ में रिज़ल्ट देख लोगे। अगर आप बहुत एक्टिव लर्नर हो तो आपको 1-2 दिन में दिखने लगेगी आपको रिज़ल्ट, बट 5 डे के बाद, 7 डेज़ के बाद, 11 डेज़ के बाद, 21 डे के बाद आपको गारंटी रिज़ल्ट दिखना ही दिखना है। तो अब हम इन्वायरमेंट के थ्रू काम करेंगे। बहुत लोग होते हैं इनर, इतने पावर नहीं है, तो इन्वायरमेंट को बदल के देखते हैं। हमें जंक फूड देखना ही नहीं है, घर में है हटा दो। मैगी, मतलब नूडल्स हो गए, जो कुछ जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हटा दो। आप देखोगे ही नहीं तो खाओगे ही नहीं। जैसे टीवी में आता है पिज़्ज़ा, सब कॉन्शियस में गया टेस्ट,
फिर ऑर्डर कर दिए, घर आ गया, देखेंगे ही नहीं तो खाएंगे भी नहीं, समझ रहे हो आप। तो जंक फूड देखना ही नहीं है तो खाओगे भी नहीं। सेकंड आता है फ़ोन पास होगा तो स्क्रॉल करोगे, तो फ़ोन इतना दूर रख दो कि जाने को आलस आए, अरे कौन जाएगा फ़ोन उठाने, और साइलेंट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑफिस से घर आ गए हो आप, अब आपको पता है कि अगर ऑफिस से फ़ोन आएगा भी तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी घर पे हूँ। तो आप अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखो ताकि आपको आलस आए, आपको लेजीपन लगे कि उतना दूर जाके कौन फ़ोन उठा के देखे। तो थोड़ा दूर रखो फ़ोन को अपने आप से, तब आप स्क्रॉल भी नहीं करोगे। फ़ोन बंद करके अपनी फैमिली से बात कर सकते हो आप। फ़ोन कर बंद करके शांत रह सकते हो। टाइमिंग लगा दो कि 10 मिनट तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या 10 मिनट तक मैं अपनी सांसों पे ध्यान दे रहा हूँ, जो भी आप कर सकते हो। पॉजिटिव लोगों के पास रहोगे तो ग्रो करोगे। यस, नेगेटिव लोग के पास रहोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि हम नेगेटिव बात करते तो अपनी एनर्जी लो हो जाती है, राइट। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, मम्मी पापा हो गए, फिर और भी दोस्त, ऐसे दोस्त जो आपकी अच्छे वाले हों, जो अच्छी बातें करते हो, नेगेटिव बातें ना करते हो उनके साथ रहो तो ग्रो करोगे। इन्वायरमेंट बदलो, हैबिट ऑटोमेटिक बदल जाएगी, ये आपको अच्छे से पता है। अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख के बंद कर दोगे तो आप वही रहोगे जो आप कल थे, समझ रहे हो आप। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी एक लाइन किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने इसमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उसके जवाब ज़रूर दें। अगर आप इस जर्नी को यहीं ख़त्म नहीं करना चाहते और सच में अपनी लाइफ में रियल विजिबल चेंज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आज ही ज्वाइन कर लें। वहाँ आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली गाइडेंस और क्लैरिटी पा सकते हैं और अपनी पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको एक बात साफ बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आपके कॉल्स नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे कॉल्स एक साथ आ जाते हैं तो मैं मिस कर सकती हूँ। तो बट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप एक साथ सभी कॉल को मतलब रिस्पॉन्स करना आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ही सबसे सही होगा और इफ़ेक्टिव तरीका भी है जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपनी सेशन बुक करें, अपनी सिचुएशन शेयर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन, बैलेंस्ड और पावरफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप सच में अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं तो डिले मत करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मतलब व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़े ही और आज ही जुड़ें और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली बेहतर बनाएं। आप मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने इतनी कीमती और आपने इतना समय दिया, भरोसा दिखाया, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। थैंक यू।